हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें 7 जून शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। दोस्तों, सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं, तो रफ कॉपी पेन लेके बैठो और प्रश्नों को बहुत ही स्पीड वे में करेंगे। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो शाम को 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना डिले किए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को। उम्मीद है शेयर वेयर कर दिए होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है कि अगर नीचे दिए गए संयोजन में दर्पण को निम्नानुसार एमएन पर रखा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, तो सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अच्छा, मिरर का कॉन्सेप्ट होता है जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। और मिरर में टॉप बॉटम तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब एच यहां होगा लेकिन एच की डंडी इधर होनी चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है। टॉप बॉटम इसमें चेंज हो गया, गलत हो गया, इसमें भी है। आगे बढ़ेंगे 2, तो 2 का देखो, 2 का फेस मिरर से दूर है, तो यहां भी मिरर से दूर होगा, तो मिरर से दूर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं 9, तो 9 का फेस मिरर से दूर है, तो यहां पे मिरर से दूर तो नहीं है, मिरर के पास में भी गलत हो गया। क्या बचा? ऑप्शन नंबर 2। देखो दोस्तों, मिरर और पेपर कटिंग आ जाए, पासा आ जाए, ये सब प्रश्न केवल देख के होगा, बिना पेन के होने वाला है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो और हवा में इनको उड़ाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका रिपीटिंग सीरीज का। अच्छा, ये भी बहुत इजी प्रश्न है ना। कहा गया अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपको रिपीटिंग सीरीज का प्रश्न मिले, आप क्या करो, उसको काउंट करो। तो नंबर ऑफ लेटर काउंट करो विद गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 1 2 3 कम से कम याद करा दे रहे हैं, 20 तक तो याद ही हो गई होगी ना आप लोग को। याद हुआ या नहीं याद हुआ? अच्छा, 20 को हम 4 या 5 में तोड़ते हैं, लेकिन इस केस में हम 5 में ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो क्या हुआ भैया कि जो जीडी का प्रश्न और 10+2 का है, उसमें लगभग 20 वाले को भी 5 में ही तोड़ा गया, तो 5 को ही ध्यान में रखना है। पहले 5 में ही चेक करना है। 1 2 3 4 5 हमने यहां से ब्रेक किया। 1 2 3 4 5 हमने यहां से ब्रेक किया। 1 2 3 4 5 फिर यहां से ब्रेक किया। 1 2 3 4 5। ठीक है, स्टार्टिंग में ए है, देखो ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, तो यहां भी क्या होगा, ए के बाद क्या होगा भैया, बी है। फिर डी है, यहाँ डैश है, यहाँ एफ आ गया, इसका मतलब डी है, यहाँ पे एफ आ गया, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। डी के बाद क्या होगा, यहाँ पे ई होगा, ई के बाद एफ होगा, तो एफ के बाद क्या होगा, यहाँ पे जी होगा। ठीक है, अब देखें तो के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तो यहाँ भी क्या होगा, के होगा, यहाँ भी के है। के बाद पी है, के बाद पी है, के बाद पी है, तो हमने फिर क्या किया, बी ई के जी। तो बी ई के जी किसमें है, इसमें नहीं है, बी ई के जी ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहा गया नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। आकृति को ध्यान से देखो, यहां से आकृति का फेस यहां आया, मतलब इस यहां से यहां आया, तो हम कह सकते हैं भैया एंटी क्लॉकवाइज। क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर 90 डिग्री घुमाए, क्योंकि यहां से यहां पहुंचेगा 90 डिग्री बाईं ओर। फिर यहां से देखो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, इसमें देख रहे हो ना, यहाँ पे बाईं ओर 90 डिग्री। फिर यहां से यहां पहुंचा, तो अब यहां से अगले फिगर में यहां पहुंचेगा, यानी कि सबका मुख टॉप पे होना चाहिए। इसमें तो नहीं है, गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 3 विकल्प बचा। अच्छा, इस वाले आकृति के इस फेस को देखो ध्यान से, तो डबल लाइन है, लेकिन इसमें तो नहीं है, 2 में, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास 2 विकल्प बचे, 1 और 4 में से कौन सा सही होगा, ये डिपेंड करेगा एरो के ऊपर। देखो एरो यहां है, फिर एरो यहां है, फिर एरो यहां है, फिर एरो यहां है। अब देख पा रहे हो, तो एरो यहां होगा इसी कॉर्नर पे, लेकिन एरो का फेस देखो यहां था तो बॉटम पे था, नीचे के साइड, यहां टॉप पे हो गया, फिर यहां नीचे के साइड हो गया, फिर यहां ऊपर के साइड हो गया। इसका मतलब यहां पे जो फिगर होगा उसमें एरो कहां होगा, नीचे के साइड होगा या नहीं होगा, नीचे के साइड होगा ना, तो नीचे के साइड इसी में है, 4 में तो है नहीं, 4 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। अब देखो,
15 है, 105 है। अब हम कह सकते हैं 15 सत्ते 105 होगा, तो 7 चौक कितना हुआ, 28 भी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ किस नंबर से हम गुना करें कि 196 मिल जाए। तो हम कह सकते हैं यहाँ तो डायरेक्ट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसको भाग भी दे सकते हैं 7 से ना। 7 से भाग दोगे, 7 दूना 14, कितना बचा, 5 बचा, 56 हुआ, 7 8 56, तो 28 यहाँ पे नंबर होगा। तो 28 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में भाई। यहाँ पे अगर हम x मल्टीप्लाई 7 कर रहे हैं तो x की वैल्यू चाहिए, 7 को इसके नीचे भेज देंगे और भाग करेंगे तो 28 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। अच्छा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो, तो सबसे पहले देखो दिए गए शब्दों में कितने ऐसे लेटर हैं जो कॉमन है। ए एस सब में है, इनको कॉमन वाले को हटा देना है। अब आगे बढ़ेंगे तो एस एस वाई टी और टी में क्या आएगा, पहले तो एस ही आएगा, लेकिन एस 1 और 2 में दोनों में है, तो 1 और 2 में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे भैया सबसे पहले आएगा, यहाँ पे तुलना कर लेंगे, आई है ओ है, तो पहले आएगा आई, उसके बाद ओ, इसका मतलब 1 पहले आएगा फिर 2 आएगा। 1 2 देखें तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 विकल्प हमारे पास बच गए हैं। इन दोनों का काम तो खत्म हो चुका है। आगे बढ़े तो हमें मिला वाई टी और टी मिला। अच्छा, वाई टी में सबसे पहले क्या आएगा, टी आएगा, लेकिन टी यहां भी, टी यहां भी, आर यहां भी, आर यहां भी, ओ यहां भी, ओ यहां भी, फिर एल है, फिर एन है। एल एन में सबसे पहले आएगा क्या भैया, एल आएगा, इसका मतलब 4 नंबर आएगा, उसके बाद 5 नंबर आएगा, और फिर बचेगा क्या, 3 नंबर। यही आपका आंसर होगा 12 45 3। 12 45 नहीं, इसमें 12 45 3 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों का आगे, एक निश्चित कुट भाषा में DISEA SE को कोड किया गया है EKVEASE में, इसी प्रकार फैकल्टी को कोड किया गया है GCFULTY में, तो हेल्पफुल की कोडिंग क्या होगी। अच्छा देखो, इसी की बात करें यहाँ पे, तो डी मतलब 4, 4 1 कितना हुआ, 5 हुआ, तो प्लस कितना हुआ, 1 हुआ। 9 9 2 11, प्लस कितना हुआ, 2 हुआ। 19 से 22 हुआ, तो 19 3 22 होगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ESEASE सेम लेटर है, यहाँ पे प्लस 1 हुआ, 6 कितना हुआ, 7 हुआ, और यहाँ प्लस 2 जोड़ोगे, 1 2 कितना हुआ, 3 हुआ, और प्लस 3 जोड़ोगे, 3 3 कितना हुआ, 6 हुआ। उसके बाद ULTY ऐसे लिख दिया गया। प्लस 1 करोगे तो कितना हुआ, 8 1 कितना हुआ, 9 हुआ, प्लस 2 करोगे 5 2 कितना हुआ, 7 हुआ, और प्लस 3 करोगे 12 3 15 का मतलब ओ हुआ। उसके बाद PFUL। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भैया IGO किसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, IGOP, उसके बाद FUL इसी में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अगला प्रश्न कहा गया, दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, एक को छोड़कर अन्य सभी युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। अच्छा, इनको जोड़ते हैं भैया, तो 8 7 15 6 कितना हुआ, 21, 21 दूना कितना हो गया, 42 हो गया। इस पे देखो तो 6 4 10 5 कितना हुआ, 15, इनको जोड़ोगे तो कितना हुआ, 15, और 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 दूना 30 मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको जोड़कर देखो तो 8 3 11 2 13, अच्छा 13 मिला, 13 मिला ना, और 13 दूना कितना होगा, 26 होगा, लेकिन यहाँ 28 है, 26 होना था लेकिन यहाँ पे 28 है। इसको जोड़ो, 5 2 7 1 8, 8 को 2 से गुना करोगे, 8 दूना 16 है या नहीं है, बिल्कुल है। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं दी गई हैं। 43 और 34 और 300 कितना है भैया, 87 है। इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 40 और 30 का गुना ही 1200 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कुछ इंडिविजुअल लॉजिक लगा होगा। अगर हम ऐसे देखें 43 माइनस 34 करते हैं तो अंतर कितना हुआ, 9 हुआ। और अगर 9 को हम 43 से 43 से, किससे भैया, 43 से क्या कर दे, गुना कर दे, तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल कितना हुआ, 2 हुआ, और 9 चौक 36, 36 2 कितना हो गया, 38 हो गया।
मिल गया। इस पे भी अप्लाई करके देखो, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, तो आप कहोगे 10 और 13 का अंतर कितना हुआ, 3 हो गया। और 3 को 13 से गुना करोगे तो 13 तिया सबको पता है कितना होता है, 39 होता है। दोनों पे लॉजिक लग गया। अब इस पे आंसर देना है अप्लाई करके। इन दोनों का अंतर कितना हुआ भैया, इन दोनों का अंतर कितने का हुआ, देखो 18 और 13 कितने का अंतर हुआ, 5 का। और 5 को कितने से, 18 से। 18 पंचे 90 हुआ या नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर एक ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रृंखला का है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 27 से 36 हुआ, आप ऐसे कुछ देखोगे तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ, इसका मतलब हम कर सकते हैं मिक्स सीरीज का प्रयोग। यहाँ पे देखो, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध यहाँ होगा। 27 से 19 तो कितना हुआ, माइनस में कितना हुआ, 8 हुआ। फिर 19 से 611 हुआ, माइनस में कितना हुआ, 8 हुआ। फिर 611 से -8 करेंगे, कितना हुआ, तो यहाँ पे घटाएंगे भैया तो 3 बचेगा, 600 कितना हुआ, 3 हुआ। लेकिन ये नंबर थोड़ी ना हमें चाहिए, हमें ये नंबर चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर देखो, 600 कितना हुआ, 36 हुआ, 636 और फिर 652 होगा। तो यहाँ अगर हम +8 करते हैं तो 636, 4 40, 4 44, 600 कितना हुआ, 44 हुआ। और 644 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 652 होगा या नहीं होगा। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 644, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं निम्नलिखित समुच्चय की हैं। ठीक है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा समुच्चय यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 78, 13 छंग 78 होता है ना, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी बार हुआ है, इसको भाग करेंगे, 78 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो 13 छंग 78, 6 आ गया। और इस नंबर को जो 6 आया इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, आप कहोगे 30 हो गया। इसी प्रकार इसको भाग देंगे, 14 चौको कितना होगा, विषम को चुनना है ना, कहा गया विषम को चुनना है। तो देखो यहाँ पे 14 चौको कितना हो गया, 56 हो गया, 14 चौको 56 हो गया। कहा गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय की संख्या है। तो यहाँ पे देखो, केवल हमें ये बताना है जो ये रूल लग रहा है इस किस पे लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखें तो 14 चौको 56, 4 हुआ। और 4 को अगर हम गुना करें, 14 चौको 56 हुआ, 4 हुआ, 4 को अगर हम 5 से गुना करें तो 20 होगा, 80 नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसको अगर हम गुना करें, डिवाइड करें, तो 280 को अगर 0 0 कट गया, 7 चौक 28, 4 बार हुआ और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 मिल जाएगा, बिल्कुल। तो ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे देखो जो लेटर है सेम लेटर यहाँ पे है, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू हमें कुछ समझ में अच्छा नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ा सा देखो, लेटर भी तो है चेंज, यहाँ पे सी आ गया। अच्छा, सी भी है, एस भी है, ए भी है, आई है, एच, ठीक है, लेटर तो सेम है, बस इनकी प्लेस वैल्यू चेंज है। तो नंबर कर लो, 1 2 3 4 5 6। ई 6 नंबर पर है, एच कितने पे है भैया, 2 पे है। आई कितने पे है, तो आई 4 पे है। ए है कितने पे, 3 पे है। एस है 5 पे। और सी है 1 पे। बस कुछ नहीं करना, इस पे अप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6। पहले लिखना है 62, इसका मतलब आर लिखोगे, एल लिखोगे। फिर लिखना कितना है, 43। 43 लिखना है, इसका मतलब क्या लिखोगे, यहाँ 43 लिखने के लिए क्या लिखोगे, डी और आई, डी आई। फिर 51 51 लिखना है, 51 का मतलब ई लिखोगे और एस लिखोगे, ई और एस लिखोगे। तो ऑप्शन ढूंढो, आर एल डी, आर एल डी, फिर क्या, आई ई एस, आई ई एस, आर एल डी आई ई एस। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको पोजीशन बेस्ड प्रश्न मिले, तुरंत उनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, नंबर लिखना है, 1 2 3। तो देखोगे ये लेटर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कितने नंबर पे, फटाफट वही नंबर लिख देना है और आंसर हो जाएगा। देखो जैसे इस पे हम लोग अप्लाई किए, ये पॉइंट समझ आया ना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एग्जाम में टाइम बचाएंगी, नहीं तो आप ऐसे गोल गोल घूमते रहोगे, कुछ लोग को चक्कर आएगा, गिर जाएंगे, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला
को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो देखो W की 23, 23 से 26 हुआ, इसका मतलब +3 हुआ, और 26 3 29, 29 का मतलब C होगा, और 3 3 कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 3 9 हुआ। इसका मतलब शुरुआत C से होगी। विकल्प को हटाना शुरू करो, 2 विकल्प हट गया, 2 विकल्प बचा है। 1 से कितना हुआ, 8 हुआ, इसका मतलब प्लस कितना हुआ, 1 से नंबर बढ़ के 8 हुआ, +7, तो 8 7 कितना हुआ, 15, और 15 का मतलब O होगा। O का मतलब ढूंढोगे तो यही तो है, ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन की सहायता लोगे तो प्रश्न जल्दी सॉल्व होगा, और बहादुरी दिखाओगे, हम तो पैदा हुए हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो एग्जाम में जाओगे 2 4 प्रश्न करके चले आओगे, फिर कहोगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एग्जाम में वहां बहादुरी नहीं दिखाना है, ठीक है, वहां बस चालाकी से अपना काम निकलवा लेना है। बात आई समझ में? चलो फिर आगे बढ़े। दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं? दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं? तो इसमें कुछ देखो, जब भी दो वृत्त को आपस में जोड़ते हैं कोई नया वृत्त नहीं बनेगा, कोई नया सर्किल नहीं बनेगा, केवल काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक ए 9 और एक ए 10, तो टोटल कितने सर्किल हैं? 10। जब भी हम 2 3 सर्किल को आपस में जोड़ते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा सर्किल नहीं बनती है, इसका मतलब इसका आंसर टोटल 10 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग अपने आप को सोच रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना, अपना काम निकलवाने के लिए कर सकते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन आप लोग क्या ऐसे नहीं हो। और ऑप्शन की सहायता से प्रश्नों को सॉल्व करना, और जब भी प्रश्न मिले पूरे एनर्जी के साथ लगा करो। देखते हैं कुछ लोग आंसर देते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, पूरे एनर्जी के साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो। कंपटीशन एक क्या है, एक युद्ध है, और क्या हो आप, योद्धा, और जब एक योद्धा की नजर इधर उधर होती है तो पड़ोसी क्या करते हैं, गला तुरंत क्या करते हैं, उड़ा देते हैं ना। तो आप कंपटीशन एक युद्ध है, आप योद्धा हो, और अच्छे से तैयारी करो, जम के मेहनत करो, पूरी एनर्जी के साथ लगो। देखो यहाँ पे नंबर 100 है, यहाँ पे 10 है, अब आप लोग लॉजिक यहाँ पे ढूंढो, 25 है, 4 है, 169 है, 10 है, 64 5, कुछ लोग को समझ में आ गया होगा। भैया 7 3 कितना हुआ, 10 हुआ, +3 जोड़ोगे 10, और 10 का स्क्वायर कितना, 100, 4 3 7, और 7 3 जोड़ोगे तो 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 25 तो नहीं है। इसी प्रकार 10 में 3 जोड़ोगे कितना होगा, 13, और 13 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 13 का स्क्वायर 169 होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार 5 में 3 जोड़ोगे कितना हुआ, 8, और 8 का स्क्वायर कितना, 64 64 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे 49 होना चाहिए 25 के स्थान पे, तो अलग क्या हुआ, सबसे अलग आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसलिए हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कथन है, कहा गया सभी परीक्षा तोते हैं, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, सभी पक्षी तोते हैं, कोई तोता कौवा नहीं है, कुछ उल्लू कौवे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा क्या है भैया, पॉजिटिव है। सबसे पहले देखो, तोता से उल्लू रिलेशन बनाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। अच्छा, दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो रिलेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो पहले तीसरे को जोड़ना होगा। कहा गया कुछ तोते उल्लू हैं, तोता यहाँ है, उल्लू यहाँ है, जोड़ने के लिए एक कॉमन शब्द चाहिए, यहाँ पे कौवा है, यहाँ पक्षी जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कोई कौवा पक्षी नहीं है, कोई कौवा पक्षी नहीं है, पक्षी यहाँ है, कौवा यहाँ है, तोता से तोता कनेक्ट होगा यहाँ पे क्योंकि 9 है इसके सामने, इसके पास वैल्यू 100 है, इसके पास भी 100 है, तो पढ़ सकते हैं कोई पक्षी कौवा नहीं है, कोई कौवा पक्षी नहीं है, दोनों पढ़ सकते हो, ये सही हो जाएगा। कहा गया कोई उल्लू पक्षी नहीं है, अच्छा उल्लू के पास वैल्यू 50 है, निगेटिव में यहाँ वैल्यू आके 100 हो गई, तो ये तो गलत हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, सहमत हो ना भाई? यहाँ पे देखो उल्लू तो एक ही जगह है, उल्लू तो एक ही होता है ना, अपने आप को मत समझो, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है, उल्लू है। अब देखो यहाँ पे उल्लू के पास वैल्यू कितनी है, सम वाले में 50 होती है, और निगेटिव में 9 वाले के पास 100 हो जाती है, तो यहाँ 50 को 100 थोड़ी ना लिख सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। ओनली इम्प्लीसिट, सेकेंड इम्प्लीसिट होगा, ओनली सेकेंड इम्प्लीसिट का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले सिंबल को पुट करते हैं, यहाँ पे कहा गया भैया डिवाइड रख दो, यहाँ पे कहा गया मल्टीप्लाई रख दो, फिर कहा गया आप प्लस रख दो, फिर माइनस रख दो, इक्वल में 91 लेके आओ। अब देखते हैं 25 तिया कितना हुआ, 75 हुआ, कितना आया, 3 आया, और 3 को अगर हम 40 से गुना करते हैं तो 40 तिया 120, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भैया कितना, 120 लिख सकते हैं,
प्लस में कितना है 63 है और माइनस में कितना है 92 है। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर ही घटा लेते हैं। यहाँ पे कितना हुआ 3 हुआ और यहाँ पे 12 से कितना हुआ 18, 183 से कितना घटाना है 92 घटाना है। तो यहाँ पे हुआ कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा और 18 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा 91। तो रिजल्ट आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 13 से -3 करेंगे 10, 1 का मतलब 27 से -3 करेंगे 24, 4 से -3 करेंगे 1 और 5 से -3 करेंगे 2। तो यहां भी अप्लाई करो। 7 से -3 करो कितना हुआ 4 हुआ, 15 से माइनस करोगे L हुआ और 1 का मतलब 27 से माइनस करोगे X और 12 से -3 करोगे तो 9। तो DLXI, DLXI ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास पुनः मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। कहा गया चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो सबसे पहले पहला सिंबल पुट करते हैं। कहा गया यहाँ प्लस रख दो, फिर यहाँ माइनस रख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई रख दो, इक्वल में 14 ला के दिखाओ। अब भैया अगर हम देखो, अगर हम 48 और 42 को गुना करते हैं और माइनस में रिजल्ट आएगा, प्लस आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये 17 3 कितना हुआ 20 हुआ और ये 40, अगर 40 करते हैं तो भी 1600 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। 1 तो पॉसिबल नहीं हुआ, 2 कहा गया यहाँ बराबर में इक्वल का साइन लगा दो और फिर कहा गया यहाँ प्लस रख दो और यहाँ माइनस रख दो, यहाँ मल्टीप्लाई रख दो। अब मुझे बताओ 42 गुणे 14 करेंगे और फिर इन दोनों को वो भी माइनस में और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 3 51 हुआ और यहाँ पे भैया यहाँ पे अगर हम 10 भी करते हैं 40 धम्मा 400 हो जाएगा। ठीक है, मोटा मोटा रेमन अगर हम राउंडिंग फिगर लेते हैं तो भी 400 हो जाएगा। तो 17 कभी आ नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 2 भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एग्जाम में ऐसे करना है, पूरा वैल्यू पुट नहीं करना है। 3 को कहा गया यहाँ मल्टीप्लाई रख दो, यहाँ माइनस रख दो और फिर कहा गया इक्वल रख दो, यहाँ पे कितना रख दो डिवाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 17 कितना हुआ 51 हुआ, माइनस में कितना हुआ 48 हुआ और बराबर में हमें क्या लाना है 14 त्रिक कितना हुआ 42, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो अगर 51 से 48 घटाएंगे 3 बराबर 3 हो गया कि नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 के अगर सिंबल को रख दिया जाए तो समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पेपर कटिंग का है। अच्छा पेपर कटिंग का है तो पेपर कटिंग तो आप अच्छे से जानते हो। सबसे पहले जो सबसे लास्ट में पेपर फोल्ड होता है सबसे पहले वही ओपन होगा। पहले इधर ओपन करेंगे और इधर, तो एक यहाँ पे जो आपका ये वाला फिगर है, एक फिगर ऐसे उठकर यहाँ पे आ जाएगा, एक फिगर उठकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जब ओपन करेंगे टोटल कितने फिगर 1 2 3 4 इधर है तो 4 इधर, 8 फिगर होने चाहिए। इसमें देखो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें बीच में आ गया, गलत हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब 2 और 4 ऑप्शन ठीक एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो तो इनके बीच में कुछ गैप है। यहाँ तो एकदम पास पास आ गए हैं, तो ए वाला तो गलत हो जाएगा। बचेगा क्या 2 नंबर, तो 2 नंबर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का है। कहा गया निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। एक देखो अंडर को कोड किया गया है यू, 21 2 कितना हुआ 23 हुआ और 14 से यहाँ +2 हुआ, 14 से -2 करेंगे कितना हुआ 12 हुआ, फिर 4 2 कितना हुआ 6 हुआ और 5 से -2 करेंगे 3 हुआ, 18 2 कितना हुआ 20, यानी कि +2 -2 +2 -2, 23 2 कितना हुआ 25 हुआ और 15 से -2 करोगे 13, 18 में 2 जोड़ोगे 20, 4 से -2 करोगे 2 और 19 2 कितना 21। तो सबसे पहले 2 जोड़ेंगे तो 12 2 14 का मतलब कितना हुआ n हुआ। 15 माइनस करेंगे, 15 से 2 माइनस करोगे 13 का मतलब m हुआ। तो अगर हम देखें भैया तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा m n m, तो n m देखो n m यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो दोस्तों अगला प्रश्न आपके पास है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। कहा गया यदि ए का अर्थ है, देखो ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है डिवाइड, डी का अर्थ है डिवाइड, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम सिंबल को पुट करें ब्रेकेट में तो 17 हो गया, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है 4 हो गया, ए का अर्थ क्या है तो प्लस है
और फिर यहाँ पे कितना हो गया, 29 हो गया। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ सी का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 85। डी का अर्थ है डिवाइड, 17 हो गया। ए का अर्थ कितना है, तो प्लस है, 26 हो गया। सी का अर्थ है माइनस और 13 हो गया। ए का अर्थ है कितना भैया, प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया, 52। ये तो बहुत लंबा है, तो देखो लंबाई क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं। 17 चौको कितना हुआ, 68 हुआ, प्लस 29 तिया कितना होगा, 87, माइनस 17 पच्चे कितना होता है, 85, तो कितना हो गया, माइनस में कितना हो गया, 5 हो गया। फिर प्लस में 26 है, माइनस में 13 है, और प्लस में कितना है, 52 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 13 यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस में कितना बचेगा, प्लस में 13 बचेगा। और इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 13 से 5 और घटा देंगे, कितना हुआ, 8 हुआ, प्लस में 8 हुआ। तो 52 और 8 मिलके कितना हुआ, 60 हुआ। अब इसको जोड़ते हैं, तो 8, यहाँ पे 60 भी लिख लेते हैं ना, प्लस में 60। तो यहाँ पे 8 7 15, 15 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। 8 6 14, 14 6 20, और 20, 20 से कितना हुआ, 21 हुआ। तो यहाँ पे 215 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दोस्तों आपका है मिरर का। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखो, दिए गए संयोजन में सही दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया जैसा कि दिखाया गया, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। डी मिरर के पास है, देखो मिरर के पास, तो डी का फेस मिरर के पास होगा। ये तो डी है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो डी यहाँ भी है। फिर 9 है, ये सॉरी 6 है, तो 6 का फेस मिरर के पास में है, तो यहाँ भी 6 का फेस मिरर के पास होगा। तो यहाँ पे भी देखो 6 का फेस क्या, यहाँ पे 6 का फेस, यहाँ अगर देखो तो इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया, टॉप बॉटम तो चेंज नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। क्या बचा, ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार थे और इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप दे पाए होंगे, सही सही कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों डेली शाम को 6 बजे आपकी एसएससी 10+2 की क्लास होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह हिट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।